बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने उम्रा के लिए केक बनाया है, उम्रा मुबारक का। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया है। ये मेरे पास वाइट फॉन्डेंट है, इसका हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे। इसको हाथों की मदद से स्ट्रेच करके नरम करेंगे। अच्छी तरह नरम हो जाए तो फिर हम इसको, ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर और टाइलोस है। ये इसको हम छोटा सा एक डिब्बे की शक्ल में रोल करेंगे। इसको हम कट करके एक साइड से, दोनों साइडों से कट करेंगे और इसको एक बोतल की शक्ल देंगे। इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ हम इसका वो ढक्कन लगाएंगे छोटा सा, जिससे पानी बाहर ड्रॉप होता है। तो देखिए बहुत आसान है ये बनाना माशाल्लाह से, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और ये अब हम इसकी साइडों को प्लेन कर लेंगे। और ये काले फॉन्डेंट से मैं इसका ढक्कन बना रही हूँ। ये छोटा सा इसका ढक्कन बन गया है और ये इसका ऊपर हैंडल। इसका हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो ये चिपक जाएगा इसके साथ ढक्कन इसका। और इसके ऊपर ये हैंडल बना लेंगे। इसको हम अच्छी तरह इसकी शेप दे लेंगे। ये बन गया है। अब जमजम की बोतल तैयार हो गई है। अब हम जाए नमाज तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम वाइट फॉन्डेंट को अच्छी तरह पतला बेल लेंगे और इसको सारी साइडों के कटिंग कर लेंगे और इसे एक रेक्टेंगल शक्ल दे लेंगे। हमने साइडों से भी इसको कट कर लिया है। अब हम इसको प्रॉपर इसकी शेप देने के लिए हम इसके साइडों से बुम्बल से निकालेंगे, जो जानमाज की आगे और पीछे बने होते हैं। इसको हम छोटे छोटे कट लगा के तो बना लेंगे इसकी जो बुम्बल्स हैं। ये ब्लैक फॉन्डेंट लेंगे, इसको हम थोड़ा सा बेल के पतला सा इसकी हम स्ट्रिप्स काटेंगे। और इसके लिए भी मेरे पास ये मोल्ड है। इसको हम ऊपर रख के दबाएंगे तो एक ही शक्ल की जो स्ट्रिप्स हैं वो कट जाएंगी इसके अंदर से। और इसको हम छोटा छोटा काट के तो हम इसको एक जानमाज की शक्ल देंगे। तो कौन सी बनाएंगे इसके ऊपर। इसको भी हम पानी लगा के या ग्लू लगा के, एडिबल ग्लू होता है या पानी होता है, मैं पानी से ही जोड़ लेती हूँ इसको। तो अब हम इसकी ये एक सिलाई की शक्ल है, जैसे हम सिलाई मशीन पे सिलाई करते हैं तो धागे के वो बनते हैं ना, तो उसी तरह के इसको दबाने से ये बन जाएंगी सिलाई की शक्ल, इसके ऊपर प्रेस हो जाएगी। और इसको हम सारी साइडों से फिर इक्वल प्लेन कर लेंगे, कहीं उभार ना रहे। देखिए माशाल्लाह से क्यूट सा एक जानमाज बन के तैयार हो चुका है। ये मेरे पास एडिबल डस्ट है गोल्डन। इसके अंदर हम 2 ड्रॉप ऑयल के डाल के तो इसका तैयार कर लेंगे। और इसको हम जानमाज की जो काली पट्टी हमने लगाई है उसको हम इससे पेंट कर लेंगे। अब हम इसके साइडों पे जो धागे निकले होते हैं उसको भी हम पेंट कर लेंगे। और ये देखिए खूबसूरत सी शक्ल जानमाज की बन गई है और आब ज़मज़म की बोतल भी रेडी हो गई है। अब हम ऊपर लिखने के लिए उम्रा मुबारक, उसके हम डिजिट्स काट लेंगे। ये भी मेरे पास प्लंजर्स हैं, इससे बहुत आसानी से ये कट जाते हैं। पहले भी मैं इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से फॉन्डेंट वर्क की जो चीज़ें वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम केक तैयार करेंगे। ये मेरे पास कॉकटेल टिन है, इसके अंदर से हम इसको सिरप अलग करेंगे और इसी सिरप से हम अपने केक को सोक करेंगे, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी बहुत मज़े का हो जाएगा। हम सिरप को ब्रश की मदद से केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम क्रीम लगाएंगे, हम हल्की क्रीम लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी 2 लेयर लगानी है। ऊपर हमने फ्रूट डालना है, उसके बाद फिर हमने क्रीम लगानी है। तो अब हम इसको पैलेट नाइफ की मदद से बैलेंस करेंगे और उसके ऊपर फ्रूट डालेंगे। कॉकटेल फ्रूट है ये, इसको हम अच्छी तरह से भर के डाल देंगे इसके ऊपर और दोबारा क्रीम अप्लाई करेंगे ताकि ये इसके अंदर प्रेस हो जाए। इसी तरह हम दूसरे केक को भी रखेंगे, केक के पीस को रखेंगे, उसको भी सोक करेंगे। और इसी तरह हम इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल लगा के और दोबारा क्रीम लगा के इसको हम अच्छी तरह से ढक देंगे फ्रूट को। और दोबारा हम केक की लास्ट जो लेयर है वो इसके ऊपर रखेंगे, इसको भी पानी से सोक कर लेंगे। और हम इसके ऊपर हल्की सी क्रीम लगा के उसको ब्रेड को कोटिंग कर लेंगे। इस तरह हमारा जो एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स की जो क्रम्स कोटिंग है वो कर लेते हैं, तो दोबारा जब हम क्रीम लगाते हैं तो केक के जो पार्ट्स हैं बाहर नहीं आते।
ये मैंने लाइट सा कलर पर्पल इसके अंदर डाला है, 1 से 2 ड्रॉप, और ये बिल्कुल लाइट सा पर्पल शेड आया है इसका। अब हम इसको दोबारा से क्रीम लगा के अच्छी तरह हम इसको इसकी केक की आइसिंग करेंगे। हम इसको पैलेट नाइफ की मदद से बैलेंस करेंगे। मैं बहुत आराम से कर रही हूँ इसको, तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा हाथ इसके ऊपर अच्छा चलेगा। तो अब हमने इसके आइसिंग कर ली है, जहाँ से कम लग रही है वहाँ पे हम दोबारा इसको क्रीम अप्लाई करेंगे और इसकी टॉप को हम बैलेंस कर लेंगे। अब हम कॉम की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह करने से अगर कोई खामी रह भी गई है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम दोबारा से काम को अप्लाई करेंगे और जहाँ कहीं से क्रीम नहीं लगी थी वहाँ भी लग जाएगी। तो हमारी ये माशाल्लाह से केक की जो आइसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लाइट सा पिंक कलर के हम रोज़ बनाएंगे। इसके ऊपर 2 बड़े बनाए हैं और 2 हम इसके अंदर छोटे बनाएंगे। साइडों पे भी हम रोज़ बनाएंगे इसी लाइट कलर की क्रीम के साथ। तो पिंक रोजेस हमने बना ली हैं। पर्पल हम बनाएंगे। पर्पल शेड को थोड़ा सा मैंने बेस से गाढ़ा किया है, 1 ड्रॉप और डाल के इसको तैयार किया था। ये पर्पल रोजेस भी बन चुके हैं। अब हम छोटे छोटे इसके ऊपर येलो कलर क्रीम से छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे इन दोनों फ्लावर्स के दरमियान में। अब ये मैं ग्रीन और येलो को मिक्स करके मैंने इसके लीफ पेटल बना रही हूँ छोटे छोटे से, जिससे ये और भी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब हम ऊपर रोज़ के साथ भी छोटे छोटे लीफ बना देंगे इनकी साइडों पे। ये रब ज़मज़म की बोतल के अंदर मैं छोटी सी स्टिक डाल के इसके अंदर इसको सेट कर दिया है। ये जानमाज़ भी हमने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। अब हम ये उम्र मुबारक के जो डिजिट्स हैं वो इसके ऊपर डाल रख रहे हैं। तो मैंने इनको बाद में ना गोल्डन डस्ट से मैंने इनको गोल्ड कर लिया था, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहे थे। नीचे मैंने मामा लिख दिया है, उम्र मुबारक मामा। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा जो माशाल्लाह से उम्र मुबारक का केक है बन के तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।